की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। ईरान में लगातार जारी है खामनेई के विरोध में प्रदर्शन। ईरान में सड़कों पर जनता, आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल। 200 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर। ट्रंप ने खामनेई के लिए जारी की खुली चेतावनी। प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोली तो हम भी गोली बरसाएंगे, ये ट्रंप ने कहा है। प्रदर्शनकारियों को मिला पश्चिमी देशों का साथ। ईरान हिंसा पर रजा पहलवी का बयान। ईरान में सत्ता पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में लगातार जारी है खामनेई के विरोध में प्रदर्शन। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पलोरा गांव में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 9mm पिस्टल, ग्रेनेड और जिंदा कारतूस मिले हैं। एक मैगजीन और एक चीनी हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चला रहे हैं तलाशी अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर पलोरा गांव में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 9mm पिस्टल, ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बीएसएफ के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ढूंढी गई हैं। इस दौरान एक मैगजीन और एक चीनी हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ। लखनऊ में आज से सीएनजी सस्ती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएनजी 75 पैसे और पीएनजी 50 पैसे सस्ती की गई है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने दिया नए साल का तोहफा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको। लखनऊ, आगरा, अयोध्या, सुल्तानपुर, उन्नाव को मिलेगा लाभ। लखनऊ और आगरा में सीएनजी की कीमत अब 96 रुपए प्रति किलो। उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में ये कीमतें 94.25 रुपए प्रति किलो। इस वक्त की बड़ी खबर सीएनजी के हवाले से आ रही है। समाजवादी पार्टी मकर संक्रांति के बाद करेगी बड़ा बदलाव। इस वक्त की बड़ी खबर सपा के हवाले से बता रहे हैं आपको। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी और संगठन में होगा फेरबदल। सपा के कई जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी बना रही है स्ट्रेटेजी। सभी जातियों के नेताओं को संगठन में दी जाएगी भूमिका। एसआईआर में निष्क्रिय पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी और संगठन में बदलाव करने की कोशिश की जाएगी अखिलेश यादव के द्वारा। सपा के कई जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी में हैं अखिलेश यादव। बता दें आपको कि एसआईआर में जो पदाधिकारी निष्क्रिय थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सभी जातियों के नेताओं को संगठन में दी जाएगी अहम भूमिका, यानी कि सभी जातियों के नेतृत्वकर्ता अहम जिम्मेदारी मिलेगी उनको। बड़ा फेरबदल समाजवादी पार्टी के खेमे में सामने आने वाला है मकर संक्रांति के बाद। बता दें आपको कि 2027 में चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिसको लेकर के अखिलेश यादव स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और साथ ही संगठन को और मजबूत करने की कोशिश में लग गए हैं। चले लेके चलते हैं अब आपको राजस्थान की तरफ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रेसिंग कर रही एक ऑडी कार बेकाबू होकर भीड़ में घुस गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ऑडी कार भीड़ में घुसती है और लोगों को रौंद देती है। बता दें कि घटना मानसरोवर के खाराबाद सर्किल के पास की है। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो बीती रात 2 कारों के बीच रेस चल रही थी। ऑडी कार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल्स में जा घुसी। हादसे के वक्त मौके पर करीब 50 लोग मौजूद थे। ऑडी कार ने 10 से ज्यादा ठेलों और स्टॉल्स को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक अन्य कार
पलट भी गई। करीब 100 मीटर दूर जाकर ऑडी कार पेड़ से टकराकर रुकी। इस दर्दनाक हादसे में 16 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान भिलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा के रूप में हुई है, जो फूड इंस्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। हादसे में घायल अधिकांश लोग स्टॉल संचालक और वहां खाना खाने आए हुए थे। घटना के बाद कार सवार 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। रुक करते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब के होशियारपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घने कोहरे की वजह से भयानक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से शख्स घायल हो गया। मरने वालों की पहचान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गांव झलेट के रहने वाले के तौर पर हुई है। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग कार से अमृतसर एयरपोर्ट जा रहे थे, जहां दसूहा से होशियारपुर जा रही रोडवेज बस से कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ਸਵੇਰੇ ਚੌਂਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਸ਼ੜਕਾ ਭੁੰਗਾ ਚੌਂਕੀ। ਇਹ ਬੱਸ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ? ਕਿੱਧਰ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਢੋਲਵਾ ਜਨੋੜੀ। अब बात उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। कन्नौज जेल से 2 बंदियों के भागने में बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज के जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को हटाया गया। कन्नौज के जेल अधीक्षक को जेल मुख्यालय से संबद्ध किया गया। 5 जनवरी की सुबह बंदी अंकित और शिवा जेल की दीवार फांद कर हुए थे फरार। कंबल की रस्सी बनाकर बंदियों ने फांदी थी दीवार। मामले में जेलर विनय प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद समेत 5 लोगों को किया जा चुका है निलंबित। डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता की जांच में सामने आई थी जेल अधीक्षक की लापरवाही। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से बता रहे हैं आपको, जहां पर जेल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। बता दें आपको, यहां पर जेल में मौजूद 2 बंदियों ने दीवार कूदकर फरार होने की सोची और इस पूरी घटना को अंजाम भी दे डाला। हालांकि इस पूरे मामले में बता दें आपको कि जेलर विनय प्रताप सिंह समेत डिप्टी जेलर को भी निलंबित कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही आरोपी हैं जो जेल में बंद थे, वो फरार हो चुके हैं। अब कंबल की रस्सी लगाकर दोनों ने दीवार फांदी और अब वो फरार हो चुके हैं जेल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। कन्नौज जेल से 2 बंदियों के भागने में बड़ी कार्रवाई। कन्नौज के जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को हटाया गया। कन्नौज के जेल अधीक्षक को जेल मुख्यालय से संबद्ध किया गया। 5 जनवरी की सुबह बंदी अंकित और शिवा जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। अब बात बिहार की। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से केसी त्यागी को लेकर बड़ी खबर। केसी त्यागी की जेडीयू से एग्जिट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि केसी त्यागी जेडीयू छोड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में बड़ी खबर, बड़ी हलचल सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केसी त्यागी को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी को जेडीयू ने एग्जिट का रास्ता दिखा दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजनीतिक गलियारों में ये बड़ी हलचल सामने आई है बिहार के, जहां पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी का एग्जिट हो चुका है जेडीयू की पार्टी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि केसी त्यागी को जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल। सूत्रों के हवाले से केसी त्यागी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। केसी त्यागी की जेडीयू से एग्जिट हो सकती है। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ मौजूद हैं। कुंदन, क्या कुछ खबर सामने आ पड़ी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये बड़ी हलचल है केसी त्यागी के नाम की, क्योंकि बड़े कद्दावर और बड़े मुखरता से बात रखते थे जेडीयू के लिए। देखिए यशस्वी, 14 जनवरी मकर संक्रांति जो कि पूरे हिंदी पट्टी में बड़े ही धूमधाम और जोशो खरोश से मनाया जाता है। आप इंतजार कीजिए 14 जनवरी का। 14 जनवरी के बाद जदयू में बहुत सारी चीजों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। हालांकि केसी त्यागी ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। और माना यह जा रहा है कि जेडीयू में आज की तारीख में साफ साफ दो धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, जिसमें निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर पैरोकारी की जा रही है, और साथ ही दूसरा धड़ा है जो संजय झा, ललन सिंह जैसे नेताओं के साथ बंधा हुआ है। ये लोग सीधे सीधे बीजेपी के कुनबे के साथ जुड़े पड़े हुए हैं। और इसी बीच एक और दूसरी खबर आ रही है, जिस खबर के मुताबिक जदयू ने 12 अपने कार्यकर्ताओं या सदस्यों को कह लीजिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसमें कि एक पूर्व विधानसभा सदस्य हैं अशोक कुमार, जो कि औरंगाबाद से विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा यह तमाम 12 सदस्य हैं जिनको जदयू ने बाहर का रास्ता दिखाया है। उसमें औरंगाबाद, जहानाबाद जैसी और सहरसा, ये 3 जिलों से मुख्य रूप से लोग शामिल हैं। और केसी त्यागी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर चिट्ठी लिखी थी, भारत रत्न देने की मांग की थी, उसके बाद बाहर जाने की जो बात हो रही है, तो यह स्पष्ट रूप से संकेत है कि अब जदयू साफ साफ दो धड़ों में विभक्त हो गई है। और आने वाले 14 जनवरी के बाद बहुत सारे परिवर्तन जदयू के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यशस्वी कुंदन, पार्टी की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं। कहा जा रहा है जेडीयू के नेताओं ने ये कहा है कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। केसी त्यागी को लेकर के ये बड़ा बयान और जेडीयू की तरफ से इस तरीके का बयान आना, जबकि क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर देखें, जेडीयू की राजनीति में देखें, तो एक बड़ा चेहरा माने जाने जाते हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी हालांकि जदयू के सदस्य हैं, लेकिन यह मोर्चा दिल्ली से और राज्यसभा में संभाले रहते हैं और जदयू की काफी मुखरता से जदयू का प्रतिनिधित्व करते हैं। और केसी त्यागी के बारे में माना यह जाता है कि केसी त्यागी के रिश्ते तमाम राजनीतिक घरानों के साथ या राजनीतिक दलों के वरिष्ठ लोगों के साथ काफी अच्छे हैं, और केसी त्यागी को एक गंभीर राजनीतिक शख्सियत माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर वो स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो दूसरा धड़ा है, उस दूसरे धड़े में उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, और उन्होंने खुद से यह सिर्फ एग्जिट का रास्ता चुना है। अब देखना अहम यह होगा कि केसी त्यागी के एग्जिट होने से के बाद नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है। यह बहुत अहम होगा, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं धीरे धीरे अलग थलग किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी यशस्वी आपको पहले बताया कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जिसमें कि मेरा सूत्रों के हिसाब से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें जदयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री होगी। राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। और माना यह जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, जो खरवास का महीना माना जाता है, उसके बाद हो सकता है बिहार मंत्रिमंडल में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। कुछ प्रमुख चेहरों को जगह दी जा सकती है, और भाजपा के स्तर पर भी यह परिवर्तन एक बड़े स्तर पर के तौर पर हो सकता है। तो केसी त्यागी के साथ अब नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा, आने वाले दिनों में जदयू के आगे की जो क्लैरिटी है इसी से स्पष्ट हो जाएगी। यशस्वी कुंदन, राजीव रंजन ने बयान दिया है जेडीयू की तरफ से, और उनके बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोई रिश्ता नहीं है केसी त्यागी का अब जेडीयू से। इसके साथ ही उड़ती उड़ती खबरें सर ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं केसी त्यागी के जो हाल के बयान थे, जो उनके इंटरफेरेंस थे जेडीयू में, जो विरोधाभास नजर आ रहा था माइंडसेट में, उसकी वजह से असंतोष नजर आया जेडीयू में, और इस वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखिए शशि, आपको मैं बता दूं कि आज की तारीख में जदयू में 2
फैक्शंस स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। पहला फैक्शन है जो नीतीश कुमार के साथ लामबंदी करके खड़ा है, नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है और उस धड़े का मानना है कि नीतीश कुमार को अगले 5 साल तक जनता ने मैंडेट देकर भेजा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और तो नीतीश कुमार को अगले 5 सालों तक मुख्यमंत्री रहना चाहिए और शासन करना चाहिए। जबकि दूसरा धारा है जो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है और इसी के बीच में यह दोनों धड़ों के बीच की लड़ाई चल रही है। दूसरे धड़े में प्रमुखता के साथ ललन सिंह है, संजय झा है, जैसे काफी कद्दावर नेता है जो जदयू के साथ रहे हैं। अब ऐसे में निशांत कुमार को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी हरी झंडी दे दी है। निशांत कुमार की मुलाकातें कराई जा चुकी हैं, तो माना यह जा रहा है। इस बीच एक और सवाल कुंदन, इस बीच एक और सवाल, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चूड़ा और दही, बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस समय चूड़ा और दही भी बड़ा फेमस हो रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे चेहरे फेर बदल किए जा सकते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में और उस पार्टी से इस पार्टी में आ सकते हैं। केसी त्यागी के लिए क्या आरजेडी का रास्ता खुल गया है अब? देखो, केसी त्यागी के बारे में मैंने भी आपको जो बताया कि काफी गंभीर राजनीतिक शख्सियत है और तमाम राजनीतिक घरानों में इनकी काफी अच्छी पकड़ है और अक्रॉस पार्टी लाइन केसी त्यागी की काफी इज्जत की जाती है। और इनकी गंभीर शख्सियत होने का यह परिणाम है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हो, कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, तमाम राजनीतिक घरानों में इनको बहुत गंभीरता से दिया जाता है। तो अब केसी त्यागी, पहले तो सबसे पहले यशस्वी यह देखना होगा कि केसी त्यागी को लेकर नीतीश कुमार का क्या स्टैंड सामने आता है। राजीव रंजन पार्टी प्रवक्ता है, वह क्या कह रहे हैं, या उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। नीतीश कुमार का इस पर क्या कहना है, यह सबसे बहुत शुक्रिया कुंदन, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल है क्योंकि केसी त्यागी की सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू से छुट्टी हो सकती है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए आज की खबर के साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। रुक करते हैं आजमगढ़ की तरफ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार सीबीएसई पैटर्न के स्कूलों में मजहबी शिक्षा देने का ये कैसा खेल चल रहा है। पूरा मामला आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का है, जहां शिक्षिका बच्चों को मजहबी पाठ पढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि सीबीएसई पैटर्न पर आधारित इस स्कूल में जहां हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहां ये किस तरीके की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं वीडियो और ये भी सुनाते हैं कि मामले पर जिम्मेदारों का आखिर कहना क्या है। बात कहाँ हुई थी? कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? कौन से पहाड़ पे नाजिल हुआ? कौन से महीने में नाजिल हुआ? एक साथ नाजिल हुआ था कि थोड़ा थोड़ा करके? इकरा का मतलब अरबी गिनती सुनाइए। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फेमस बड़े स्कूल जो कि सीबीएसई पैटर्न पर चल रहे थे, वहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लोग रिएक्शंस दे रहे हैं कि आखिर स्कूलों में ये क्या हो रहा है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे? विद्यालय जो है वो विद्यालय का ही वीडियो है और वो नर्सरी कक्षा के बच्चे थे जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी उसमें बताया है कि वो उर्दू की कक्षा थी जिसमें वो मुस्लिम बच्चे थे जिनका वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, इस संदर्भ में जो है ये
उनके जो है उसका पाठ्यक्रम का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो बताया गया कि ये जो है जीके के क्वेश्चन के रूप में तैयार कराया जा रहा था और ये वीडियो ये जो है चीज़ें जो है वहाँ पे हो रही थी, उसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे थे, उनके द्वारा यही बताया गया। इस संदर्भ में जो है अब जांच में जैसी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आगे रिपोर्ट पे Just let me tell you one thing, that we have already called the teacher and we are definitely going to take action. But let me just talk to the teacher. I need to have the interaction proper person. That is, she'll be coming, I'll be talking to her and then we will let you know on the base of that. मैम श्योर है कि ये विद्यालय ये आप ही की स्कूल का है, ये तो है विद्यालय का ही है कि I need to check it out from the teacher. I need to check it out from the teacher properly. I'll just talk to the teacher and then we'll definitely discuss with you all. दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में बड़ा अपडेट। दिल्ली हिंसा केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं आपको। अब तक 16 आरोपी दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में गिरफ्तार हुए हैं। प्रशासन ने बढ़ाया जांच का दायरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हिंसा केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रशासन ने बढ़ाया जांच का दायरा। अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस पूरे मामले में। बता दें आपको कि पत्थरबाजी की गई थी लोगों के द्वारा, जिसके बाद अब ये पूरा मामला और ज्यादा जांच के दायरे में बढ़ता जा रहा है। तमाम अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।